हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ड्रामा के बारे में पढ़ाऊंगी कि ड्रामा क्या होता है। ये जो लिटरेरी टर्म है, ये फोर्थ वाला पोर्शन है, ये ड्रामा आपके रीड के सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ड्रामा होता है वो प्रोज फॉर्म में होता है। ड्रामा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्शन, यानी कि टू डू या फिर टू एक्ट। अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। जो ड्रामा होता है वो एक लिटरेचर का ही टाइप होता है जो कि ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के मकसद से या पर्पस से लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए आप। ड्रामा ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब एक्शन या फिर टू डू या फिर टू एक्ट। और ये एक लिटरेचर का टाइप होता है जो किस पर्पस से लिखा जाता है, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू एक्शंस एंड डायलॉग है, इसमें वो एक्शंस के थ्रू और डायलॉग्स के थ्रू बताई जाती है। इट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्ले, बैले, ओपेरा etc। यानी कि जो ये ड्रामा होता है वो प्ले की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बैले यानी कि एक टाइप का डांस होता है और ओपेरा एक सॉन्ग म्यूजिक से रिलेटेड होता है। इन अ थिएटर, स्टेज, रेडियो और टेलीविज़न, जो कि कहाँ पे, थिएटर में, स्टेज पर, रेडियो और टेलीविज़न पर रिप्रेजेंट किया जाता है ऑडियंस के सामने। तो ये हो गया आपका ड्रामा। और इसमें जो ड्रामा को लिखने वाला होता है वो ड्रामेटिस्ट कहलाता है। और एक और होता है इसमें प्ले। ड्रामा के जो चैप्टर होते हैं उनको प्ले बोलते हैं। तो जो प्ले को लिखने वाला होता है उसे प्ले राइट बोलते हैं। PLAYWRIGHT, प्ले राइट बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका ड्रामा। देखिए ये बैले जो कैसे होता है, बैले ये इस टाइप से डांस होता है जो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। फिर देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो ये ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट दिया है प्लॉट दिया है। इसमें देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो ड्रामा है एक टाइप की मूवी या फिर कोई नाटक टाइप का जो होता है ना, आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो वो ही है ड्रामा। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं ये इसमें दिखाया गया है। ये जो प्लॉट दिया है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रिजोल्यूशन। ये सब क्या है, प्लॉट हैं। ये जो इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स ड्रामा में या फिर बोलें तो आपके जो सीरियल में या किसी मूवी में ये होते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं या घटनाएं होती हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है, यानी कि एक क्रम होता है, उसको ही हम बोलते हैं प्लॉट। ठीक है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जब कोई मूवी या कुछ भी स्टार्ट होता है तो शुरुआत में उसके कैरेक्टर का या फिर जो सेटिंग उस पीछे दी हुई होती है उन सब का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन टाइप का दिया जाता है, तो वो एक्सपोजिशन कहलाता है। फिर इसके बाद थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो राइजिंग एक्शन कहलाता है। इसमें जो क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अटैम्प्ट तो करता है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। ओके, फेल हो जाता है। फिर इसके बाद आता है क्लाइमैक्स। तो मूवी में आपने सुना वो क्लाइमैक्स सबसे इंटरेस्टिंग, यानी कि जो टर्निंग पॉइंट होता है या ग्रेटेस्ट सस्पेंस का ये पॉइंट होता है। यहाँ से कोई मूवी कहीं पे भी टर्न कर सकती है या ड्रामा कहीं पे भी टर्न कर सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपने किसी मूवी में देखा होगा कि कोई हीरो होता है, वो किसी हीरोइन से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी उसके सामने शर्त रख देते हैं कि तुम 10 लाख रुपए कमा कर लाओगे तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगा। और वो जो हीरो होता है वो कमाने के लिए जाता है, और जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होने वाला होता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब थोड़ी कुछ ही टाइम रह जाता है, उसके जो पिताजी होते हैं लड़की के, वो क्या करते हैं, उसकी शादी दूसरी जगह करने लग जाते हैं। मतलब वहीं पे शादी की सब तैयारियां हुई होती हैं। तभी बोला जाता है कि ये क्लाइमैक्स का पॉइंट है, यानी कि यहाँ से मूवी टर्न कर सकती है। और हीरो एक साइड से आ रहा होता है और उसी टाइम पे हीरो आ जाता है, तो फिर क्या होता है, जो मूवी जो सीन है वहाँ का वो टर्न ले लेता है, यानी कि बदलने लगता है। अब क्या होता है, वो उनके पिताजी के सामने हीरो वो पैसे रख देता है और फिर उस हीरोइन से शादी कर लेता है। फिर इसके बाद फॉलिंग एक्शन होता है, यानी कि
अब वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई है, यानी कि अब ये क्लाइमैक्स के बाद की सिचुएशन होती है। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, रिजोल्यूशन, यानी कि एंड पॉइंट होता है, स्टोरी का एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, द्वंद्व होते हैं, या फिर भी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, उसे बोलते हैं रिसोल्यूशन। तो ये सब जो इवेंट्स हुए हैं ना इसमें, उन सबका एक सिक्वेंस है, मतलब क्रम से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्लॉट, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी, राइजिंग एक्शन होगा, फिर क्लाइमैक्स आएगा, फिर क्लाइमैक्स के बाद फॉलिंग एक्शन, फिर रिजोल्यूशन। तो ये सब क्या है, प्लॉट कहलाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिए जो एलिमेंट्स है वो है, फर्स्ट है थीम। तो जो भी आपका ड्रामा में जो भी मैसेज देना होता है, या फिर जो मेन आइडिया होता है या सेंट्रल आइडिया होता है, वो आपकी थीम कहलाती है। फिर होता है स्क्रिप्ट, जो रिटन टेक्स्ट होता है, यानी कि जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसका ड्रामा किया जाता है, कैरेक्टर जिसका ड्रामा करते हैं या नाटक करते हैं, वो स्क्रिप्ट कहलाता है। जो पहले लिखा जाता है, ठीक है, रिटन फॉर्म में होता है, फिर उसको परफॉर्म करते हैं, तो जो रिटन फॉर्म में होता है वो स्क्रिप्ट कहलाती है। फिर होता है डायलॉग। तो जो कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो एक्टर होता है, जो भी वर्ड बोलता है या फिर जो भी सेंटेंस बोलता है, वर्ड कुछ भी बोलता है, वो उसके डायलॉग कहलाते हैं। आपने मूवी में सुना होगा कि अब ये आपका डायलॉग ये आपको ये बोलना है, ठीक है। तो कैरेक्टर जो भी या एक्टर जो भी वर्ड्स बोलते हैं वो डायलॉग कहलाता है। फिर होता है सेटिंग। तो जहाँ पर ये प्ले होता है, यानी कि जहाँ पर ये ड्रामा एक्ट किया जाता है, वो टाइम या फिर जो स्थान होता है या प्लेस होता है, उसे हम सेटिंग बुलाते हैं। सेट, जो पीछे का बैकग्राउंड होता है ना, वो सेट कहलाता है। बोलते हैं ना मूवी में सेट पर जा रहे हैं, यानी कि जो वहाँ पर जहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका बैकग्राउंड। फिर होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर जो एक्टर की हेल्प करता है, डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट दिया है प्रोप्स। प्रोप्स क्या होता है, आइटम्स होते हैं ये जो कि आप आइटम जो यूज़ करते हैं उस ड्रामा के टाइम पर, वो प्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे फ्लावर, मैजिक बैंड, यानी कि मैजिक बैंड, ये सब क्या है, आपके प्रॉप्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट कौन सा होता है, मेन हीरो होता है। एक और होता है एंटोगोनिस्ट, वो होता है विलेन, ठीक है। तो प्रोटोगोनिस्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या है, तो वो क्या होता है, मेन हीरो। फिर होता है एंटागोनिस्ट, जो होता है वो विलेन कहलाता है। फिर एक्ट क्या होता है, अच्छा देखिए, जो एक ड्रामा होता है, ड्रामा में अलग अलग चैप्टर होते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्ले। और जो प्ले होता है, प्ले अलग अलग एक्ट में बटा रहता है। और जो एक्ट होता है वो अलग बहुत सारे सीन से मिलकर के बना होता है। ये आपको ड्रामा को डिफाइन करने के लिए मैंने इमेज इसमें लगाई हुई है। तो एक्ट की डेफिनेशन है, अ चैप्टर इन अ प्ले दैट कंटेन्स मोर देन वन सीन। यानी कि एक ऐसा चैप्टर, प्ले का एक चैप्टर होता है जिसमें एक या दो से अधिक जो सीन होते हैं वो एक्ट कहलाते हैं। फिर होता है सीन। स्मॉलर चंक्स ऑफ द प्ले, एग्जाम्पल के लिए दिए हैं 20 सीन्स इन अ प्ले। स्मॉलर चंक्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि छोटे छोटे पार्ट बोल सकते हैं। प्ले के छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सीन कहलाते हैं। यानी कि आपके प्ले में कम से कम 20 सीन हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रामा डिवाइसेस, यानी कि ड्रामा डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट दिया है सॉलिलकी, अ कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज थॉट। एक जो कैरेक्टर होता है या फिर जो एक्टर होता है वो अपने थॉट को एक्सप्रेस करता है, मतलब खुद से ही बातें करता है, अपने अंदर कुछ भी सोचता है, तो उसे हम बोलते हैं सॉलिलकी। फिर नेक्स्ट दिया है ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, तो जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है यानी कि जो एक्टर होता है, उससे खुद से कुछ गलतियां हो जाती हैं, यानी कि पर्सनल उसकी जो एरर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रेजिक फ्लॉ। फिर मोनोलॉग, मोनो का मतलब होता है एक, वन, ठीक है। लॉग यानी कि अ लॉन्ग स्पीच मेड बाय वन पर्सन, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति द्वारा जो लंबी लंबी बातें या फिर लॉन्ग स्पीच होगा वो मोनोलॉग है। मोनोलॉग कितने पर्सन के बीच में होता है, सिर्फ सिंगल पर्सन के द्वारा। फिर होता है डायलॉग, स्पोकन कन्वर्जेशन बिटवीन टू कैरेक्टर। अब डाई का मतलब होता है दो, यानी कि जब दो कैरेक्टर के बीच में कन्वर्जेशन यानी कि वार्तालाप होता है तो उसे हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ लिखा है ड्रामेटिक एरनी। तो ड्रामेटिक एरनी क्या होता है, द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर डोंट,
यानी कि ऑडियंस ज़्यादा नॉलेज रखती है कैरेक्टर से। जब आप मूवी देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको लगता है कि हाँ इसके आगे अब ये होगा, अब ये हीरो ये करेगा, लेकिन उसको जो कैरेक्टर है उसको खुद नहीं पता है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि अब आगे ये होगा वो, तो ये कहलाता है ड्रामेटिक इरनी। ओके, हिंदी में नाटकीय विडम्बना भी बोलते हैं, यानी कि जो ऑडियंस है वो हीरो से या फिर मेन कैरेक्टर से ज़्यादा नॉलेज रखती है, तो वो आपका कहलाता है इरनी। फिर नेक्स्ट आता है क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से मूवी कहीं पे भी टर्न कर सकती है, या ड्रामा कहीं पे भी टर्न कर सकता है, या स्टोरी कहीं पे भी टर्न कर सकती है, तो वो बोलाता है क्लाइमैक्स। ये हाईएस्ट इंटरेस्टेड होता है, यानी कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट सस्पेंस होता है। ओके, तो ये वो होता है आपका क्लाइमैक्स। क्या है? टाइप ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा के टाइप दिए हुए हैं। तो ड्रामा 2 टाइप्स का होता है, एक ट्रेजेडी होता है, एक कॉमेडी। यानी ट्रेजेडी मतलब जिसकी सैड एंडिंग होती है, हिंदी में बोलते हैं त्रासदी। कॉमेडी मतलब जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है, यानी कॉमेडी का मतलब हास्यपूर्ण, मतलब जो हंसी मजाक वाले जो ड्रामा होता है उसे हम कॉमेडी बोलते हैं। इसकी एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, और ट्रेजिडी की सैड एंडिंग होती है। अब जो ट्रेजिडी है वो 2 टाइप्स की होती है, क्लासिकल और डोमेस्टिक। जो क्लासिकल होती है वो हाई रैंक के पीपल द्वारा परफॉर्म की जाती है, और ट्रेजिडी होती है वो किसके बारे में होती है? ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। कॉमेडी के टाइप दिए हुए हैं। रोमांटिक कॉमेडी होता है, एक फार्स होता है, एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है, एक सेंटिमेंटल कॉमेडी, और फिर अगला होता है मेलो ड्रामा। तो रोमांटिक कॉमेडी जो होती है वो लव बेस्ड होती है। एक फार्स होता है, फार्स का मतलब होता है स्वांग। फिर नेक्स्ट होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैनर्स का मतलब होता है अनुशासन, यानी कि जो हाई अनुशासन वाले व्यक्ति होते हैं उन पर व्यंग किया जाता है, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स। फिर सेंटिमेंटल कॉमेडी होती है, तो ये इमोशन से रिलेटेड कॉमेडी होती है। मेलो ड्रामा होता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ट्रेजिडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रेजिडी मतलब होता है त्रासदी। इसमें दिया है सीरियस इन नेचर एंड ऑफन इंक्लूड्स अ कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग। ये बोल रहे हैं कि ये जो होती है ट्रेजिडी होती है वो नेचर में कैसी होती है? सीरियस होती है, और इसमें कैसी एंडिंग होती है? कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग होती है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही वाली, यानी कि विनाशकारी, यानी कि डिस्ट्रक्शन वाली एंडिंग होती है ट्रेजिडी में। ओके, फिर ट्रेजिडी में भी 2 टाइप दिए हुए हैं, क्लासिकल ट्रेजिडी, डोमेस्टिक ट्रेजिडी। तो क्लासिकल जो ट्रेजिडी होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासिकल ट्रेजिडी टेल्स ऑफ अ हाई एंड नोबल पर्सन, यानी कि जो क्लासिकल ट्रेजिडी होती है वो हाई यानी कि उच्च कोटि के, और नोबल मतलब आदर्श व्यक्तियों द्वारा, हु फॉल्स बिकॉज ऑफ अ ट्रेजिक फ्लॉ अ वीकनेस इन हिज ओन कैरेक्टर। यानी कि ये किसके द्वारा होती है? हाई लेवल के लोगों के द्वारा, यानी कि जो नोबल पर्सन होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म होती है, उनके द्वारा होती है। और क्यों होती है? उनमें क्या बताया, उनका जो खुद का कैरेक्टर होता है वो पर्सनल एरर यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ के कारण वो फॉल होता है उनमें। ट्रेजिक फ्लॉ क्या दिया है? पर्सनल एरर। फिर होता है डोमेस्टिक ट्रेजिडी। तो डोमेस्टिक ट्रेजिडी क्या है? ये जो डोमेस्टिक ट्रेजिडी होती है, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, मीडियम लोग वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा कंसर्न की जाती है डोमेस्टिक ट्रेजिडी। और जो क्लासिकल ट्रेजिडी है वो आपकी हाई और नोबल पर्सन द्वारा की जाती है। ओके, इसमें जो कैरेक्टर होता है उसका ट्रेजिक फ्लॉ के कारण ही वो उसमें फॉल आता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉमेडी के बारे में। ओके, जो कॉमेडी होती है वो हंसी मजाक से रिलेटेड होती है। ओके, तो इसमें अलग अलग टाइप है। फर्स्ट दिया है रोमांटिक कॉमेडी। जो रोमांटिक कॉमेडी होती है वो लव बेस्ड होती है। रोमांटिक कॉमेडी इज़ अ लव स्टोरी, यानी कि जो लव स्टोरी होती है वो ही क्या होती है? रोमांटिक कॉमेडी होती है। द कैरेक्टर्स आर लवर्स एंड द सेकेंडरी कैरेक्टर्स आर कॉमिक, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? लवर्स होते हैं, यानी कि प्रेमी प्रेमिका होते हैं, और जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं वो हंसी मजाक वाले होते हैं। कॉमिक का मतलब होता है हंसी मजाक वाले। फिर नेक्स्ट दिया है फार्स। ठीक है, फार्स का मतलब होता है हिंदी में स्वांग।
फार्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी दैट यूजेस फिजिकल ह्यूमर लाइक स्लैपस्टिक, हॉर्स प्ले, ईटीसी। यानी कि इसमें क्या होता है फार्स में, फिजिकल ह्यूमर यानी कि जो आपकी फिजिकल मतलब शारीरिक मजाक से रिलेटेड ये होता है। यानी कि आपके हाथ पैर चलाते रहते हैं, आप हाथ किसी को मार रहे हैं, लड़खड़ा के गिर रहे हैं, इस टाइप से जो कॉमेडी होती है या हंसी मजाक होता है वो होता है आपका फार्स। ठीक है, लाइक स्लैप स्टिक वही कहलाता है कि आप लड़खड़ाते हुए हाथ पैर मार रहे हैं किसी को, ठीक है, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, या किसी को धक्का मार रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ये इससे रिलेटेड जो ड्रामा होता है, आपने मूवी भी देखी होंगी, मुझे थोड़ा नेम याद नहीं आ रहा है, ऐसी कई मूवी में हमने ऐसी कॉमेडी देखी जिसमें एक दूसरे को लड़खड़ाते हुए मारते हुए देख रहे हैं और हंसी मजाक चल रहा है, हंसी आ रही है सबको। ठीक है, तो ये फार्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है अनुशासन में रहना। तो कॉमेडी ऑफ मैनर के बारे में हम देखते हैं। अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स सैटिराइजेज द मैनर्स एंड affectations of social class often represented by stock characters। इसका मतलब होता है ये जो सोशल क्लास के जो तौर तरीके होते हैं, रहने सहने का तरीका होता है, उनके जो अफेक्ट होते हैं, अफेक्टेशंस होती हैं यानी कि प्रभाव होते हैं, उन पर ये जो कॉमेडी होती है वो व्यंग करती है। ठीक है, जिसे अक्सर स्टॉक पात्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल का मतलब होता है जो इमोशंस पर बेस्ड कॉमेडी हो। ठीक है, इमोशंस के साथ जो कॉमेडी पेश की जाती है वो सेंटिमेंटल कॉमेडी होती है। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी इज़ रिलेटेड टू अवर इमोशंस। जो सेंटिमेंटल कॉमेडी होती है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है। मिक्सेस सेंटिमेंटल इमोशंस विथ इट्स ह्यूमर। जो सेंटिमेंटल जो वो होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको हंसी मजाक के साथ रिलेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है, इसी को हम बोल देते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। ओके, मेलोड्रामा क्या होता है अब देख लेते हैं। अब मेलोड्रामा इज अ स्ट्रॉन्ग और प्ले इन विच द दे आर लॉट ऑफ एक्साइटिंग और सैड इवेंट। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्साह, यानी कि जो मेलोड्रामा होता है इसमें ट्रेजेडी भी होती है और कॉमेडी भी होती है। यानी कि एक्साइटिंग इवेंट्स भी होते हैं, यानी कि उत्साहपूर्ण इवेंट्स भी होते हैं, और सैड मतलब दुख से भरे हुए घटनाएं भी इसमें शामिल होती हैं। एंड इन विच पीपल्स इमोशंस आर वेरी एग्जाजरेटेड, यानी कि इनमें जो लोग होते हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है मेलोड्रामा में। ठीक है, तो आपको याद रहेगा जो मेलोड्रामा होते हैं उसमें एग्जाइटिंग इवेंट्स भी होते हैं और सैड इवेंट्स भी होते हैं, और लोगों के जो इमोशंस होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। समझ गए होंगे कि ये क्या ड्रामा के बारे में पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जो नीचे बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।